नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी आर के। बात करेंगे ग्रुप डी खेल कोटे के बारे में। ग्रुप डी की एक और लिस्ट जारी होने वाली है 7596 पदों पर। तो खेल कोटे की कट ऑफ क्या कुछ रहेगी, इस पर ही चर्चा करेंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। साथ में अपना टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। सबसे पहले तो सीटें जो है 10% होनी चाहिए थी, क्योंकि ईडब्ल्यूएस का भी 10% कोटा होता है और आपका ईएसपी का भी 10% कोटा होता है ग्रुप डी के अंदर। ग्रुप सी में 3% होता है। तो सीटें देखी जाए तो आपको इतने सारे में से बस इतनी ही दी गई है। तो कट ऑफ क्या रहेगी इसके बारे में आपको बता देता हूं। बाकी डिस्कशन जो है अपना टेलीग्राम ग्रुप में हो जाएगा। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करना। अब जो व्हाट्सएप ग्रुप अपने वहां पर डिस्कशन होता रहेगा। तो खेल कोटा हरियाणा में सीटों की बात करें, पहले तो इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2697 की जो कट ऑफ थी वो इस तरीके से दी गई थी। जर्नल की 44.49 पे आगे रुक गई थी। ईडब्ल्यूएस की जो है 50.64 पे, बीसीए की 38.54 पे, बीसीबी की 39.35 पे और एससी कैटेगरी की जो है वो रुकी थी 38.18 पे। ठीक है, तो उसके बाद बात कर लेते हैं पोस्टें अब कितनी हैं आपके पास। ठीक है, कितनी कितनी पोस्टें हैं और कहां तक कट ऑफ जाने वाली है। तो जर्नल की 76 पोस्टें हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए 22 पोस्टें हैं, बीसीए की 45 पोस्टें हैं, बीसीबी की 18 पोस्टें हैं और एससी कैटेगरी की 45 पोस्टें हैं। जर्नल की बात करूं, यहां तक कट ऑफ जाएगी बस। इसके कम वाले का अभी इन पोस्टों के अंदर आना बहुत मुश्किल है भाई। ठीक है, हैरानी होगी, लेकिन आगे भी बात करेंगे इसके बारे में। ईडब्ल्यूएस की सिर्फ और सिर्फ 22 सीटें मिली हैं, तो 49.90 तक जिसके नंबर है उनका इस लिस्ट में आ सकता है। 45 पोस्टें बीसीए की हैं और बीसीबी की 18 है, एससी की 45 है। इनकी आपको पता है जितने भी क्वालिफाई कैंडिडेट हैं सभी आ जाएंगे। जितने भी क्वालिफाई कैंडिडेट हैं लगभग सभी आ जाएंगे। ठीक है, जर्नल के लिए 43.20 तक जा सकती है और ईडब्ल्यूएस के लिए 49.90 तक। अब बात आती है आगे इनका क्या होगा, या इनकी अब लगभग सभी की हो जाएगी भाई। जो भी बचे हुए हैं वो लगभग सभी का हो जाएगा। उसके बाद बात कर लेते हैं पहले तो जर्नल के बारे में और ईडब्ल्यूएस के बारे में। ठीक है, बाकी बीसीए बीसीबी की तो आपको पता ही है, सभी की डाउन तक आनी है। ठीक है, इनका तो जो क्वालिफाई है 38 तक उन सभी का हो जाना है। पहले तो एक छोटी सी बात बता देता हूँ, 7596 का जैसे ही आपकी ये जो ईएसपी की 200 के लगभग सीटें दी गई हैं, इनका रिजल्ट आएगा। इनकी ज्वाइनिंग भी लगभग 3-4 महीने में 5 महीने में जाके होगी। पहले ही बता देता हूँ क्यों। पहले वेरिफिकेशन होंगी, उसके बाद एचएसएससी में लिस्ट जाएंगी, फिर एचआरडी में जाएंगी, फिर आपकी ज्वाइनिंग होगी। ठीक है, दूसरी बात, जो पहले सीटें पर कैंडिडेट लगे हुए हैं, बहुत सारे कैंडिडेट एक्स सर्विसमैन में गए हुए हैं। ठीक है, रिवाइज होके कुछ सेकंड लिस्ट में आए थे 3774 वाली में। ठीक है, तो जो पहले कैंडिडेट लगे हुए हैं वहां से सीटें खाली होनी ईएसपी के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, वहां से सीटें खाली होनी बहुत जरूरी है। यहाँ पे आपको मात्र ये कह सकते हो सिर्फ और सिर्फ 3% सीटें मिली हैं। 3% सीटें ही दी गई हैं, हालांकि आपको यहाँ पे लगभग 700 के लगभग सीटें मिलनी चाहिए। पहले जो लगे हुए हैं वहां से सीटें खाली होनी जरूरी है, क्योंकि सभी वैलिड हैं या नहीं है इसके बारे में मेरे से भी ज्यादा आप जानते होंगे। ठीक है, मेरे से भी ज्यादा जानते होंगे आप इसके बारे में कि कितने के वैलिड हैं यहाँ पे। तो सीटें तो वहां से खाली होनी है। ठीक है, दिक्कत किसकी रह रही है, जर्नल और ईडब्ल्यूएस की दिक्कत रही है कि कट ऑफ इनकी डाउन कैसे आए। एक तो सीटें यहां से खाली हो गया है, पहली बात। ठीक है, दूसरी बात एक और बता देता हूं जो इंपॉर्टेंट है। सब कैटेगरी में वैसे तो ईडब्ल्यूएस वाला जर्नल में नहीं जा सकता, बीसीए वाला ईडब्ल्यू जर्नल में नहीं जा सकता, बीसीबी वाला नहीं जा सकता। लेकिन आपको एक बात बता देता हूं, 2018 की भर्ती के बाद, ठीक है, 2019 में अप्रैल में एक लेटर जारी हुआ था, उसके तहत अगर बीसीए बीसीबी एससी कैटेगरी इनकी सीटें खाली रहती हैं तो वो आपके जर्नल कोटे से भी भरी जा सकती है, सिर्फ ईएसपी वालों से। ये नहीं कि ओपन कोटे में से आ जाएंगे, नहीं, खेल कोटे वाले जो कैंडिडेट हैं वहां से ये सीटें भरी जा सकती है। यानी यहाँ पे अगर सीटें खाली रहेंगी, 2018 में तो ये रूल लागू नहीं था। क्यों? क्योंकि लेटर कब जारी हुआ, 2019 में। 2018 की भर्ती पहले हो चुकी थी। ठीक है, फरवरी में रिजल्ट आ चुका था 2019 में 2018 वाली भर्ती का। लेकिन ये लेटर कब हुआ था, 30 अप्रैल के लगभग जारी हुआ था।
ठीक है, तो जो ये सीटें खाली रहेंगी वहां पे जर्नल को फिलअप किया जा सकता है। ठीक है, एक तो ये अपडेट आपके लिए, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है, सीटें एडजस्ट कर दी जाएंगी, जो भी खेल कोटे के कैंडिडेट बचेंगे खाली सीटों पे लग जाएंगे। और एक मुख्य रूप से जो पहले लगे हुए हैं वहां से कितनी सीटें खाली होती हैं वो भी मैटर करेगा। ठीक है, वो भी मैटर करेगा। 497 वाली लिस्ट में कितने कैंडिडेट एक्स सर्विसमैन में गए हुए हैं जो कट ऑफ से कम हैं, वो भी मैटर करेगा। लगभग 200 सीटें घेरे बैठे हैं। ठीक है, वो भी तो कट ऑफ से कम वाले ही हैं, वो भी कट ऑफ से कम वाले हैं, 200 के लगभग। तो ये जानकारी आप सभी के लिए रहेगी। यानी रास्ते बहुत ज्यादा खुले हैं। ये मत सोचना कि जर्नल की अगर 49.30 उस पे 43.20 पे अगर मैंने बता दी है तो 38 वाले का नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, ईडब्ल्यूएस वाले का भी 38 तक का होना है, लेकिन स्पोर्ट्स कोटे में टाइम लगता है। और टाइम कैसे लगता है इसका आप अच्छे से 2018 की भर्ती से समझ सकते हैं। 2428 बच्चों की डीवी मार्च 2022 के अंदर कराई गई थी। 2, 3, 4 और 5 मार्च को जो बच गए थे उनकी 21 मार्च 2022 को डीवी हुई थी। ठीक है, अब 3-4 दिन पहले ही 2025 के अंदर, ठीक है, मई 2025 के अंदर अभी कुछ दिन पहले ही फाइनल लिस्ट लगी है। तो पेशेंस रखना पड़ेगा क्योंकि आप खेल कोटे से हैं। ठीक है, खेल कोटे से हैं। जिस तरीके से आप खेल कोटे में अपना दांव पेशेंस के साथ खेलते हैं कि हाँ बिल्कुल एक्यूरेट टाइम पर ही दांव लगाना है, वही काम है आपको भी पेशेंस रखना पड़ेगा, HSSC का भी और HRD का भी। तो होना सभी का है। वैलिड जो कैंडिडेट है घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। और एक छोटी सी जानकारी दे देता हूं, सीईटी के जो भी फॉर्म चले हुए हैं, जिसके पास ग्रेजुएशन ग्रुप सी की है वही इसके अंदर अप्लाई कर सकता है, क्योंकि ये भर्तियां सीईटी ग्रुप सी की हैं। ठीक है, अगर डी की ग्रेजुएशन है आप इसके अंदर आपके खेल कोटे से अप्लाई मत करना। ठीक है, आप वैलिड नहीं माने जाओगे। अगर सी की ग्रेजुएशन है तभी आप इसके अंदर वैलिड हो, ये जानकारी रहेगी। ठीक है, कट सीटें बहुत कम है, कट ऑफ की वीडियो बनाने का मन तो नहीं था, लेकिन वही बात है, आप सभी जुड़े हुए हो, सभी वीडियो देखते हो तो मेरा फर्ज बढ़ जाता है, इसलिए मैंने ये वीडियो डाल दी है। ठीक है, सीटें यहाँ पे कम है, घबराने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, पहले जो सीटें फिलअप हो रखी हैं वहां से बहुत कुछ होना है, साथ में जो है 497 वाली लिस्ट में से भी बहुत कुछ मिलना है आपको, क्योंकि वहां पे कम नंबर वाले ही लगे हुए हैं और कम नंबर वाले कैंडिडेट हैं। लगभग आपके जो अभी ये कट ऑफ लगी हुई है, अभी जो ये कट ऑफ लगी हुई है लगभग 800 कैंडिडेट बचते हैं बस। ठीक है, इन कट ऑफ से नीचे 800 कैंडिडेट बचते हैं सारे ही। अब वहां से कितने वैलिड हैं वो भी आप देख सकते हो। ये जानकारी रहेगी। जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ खेल कोटे के साथ, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।